ओम शांति। जो सॉल्यूशंस होते हैं वो प्रॉब्लम पे निर्धारित होते हैं। पहले प्रॉब्लम को जाना चाहता है कि प्रॉब्लम क्या है और फिर सॉल्यूशन निकलता है। ऐसा नहीं होता कि सॉल्यूशन जेनेरिक हो और हर प्रॉब्लम पर एक ही सॉल्यूशन अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए। तो हमें पहले प्रॉब्लम को जानना होगा और फिर बेस्ड ऑन दैट सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। जिस प्रकार मेरे शरीर में अगर कुछ बीमारी हो जाती है तो पहले हम डायग्नोज करते हैं कि प्रॉब्लम बीमारी क्या है, फिर उसके आधार से दवाई दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि बीमारी का पता ना लगा के बस एक ही तरीके की मेडिसिन दी जाए। नहीं, पहले बीमारी कौन सी है, क्या है, ये पता लगाया जाता है और फिर कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती है, वो सॉल्यूशन होता है। अगर मैं अपना कुछ रख कर भूल जाती हूँ, अगर मैं लेट से अपना ये चश्मा कहीं रख कर भूल जाती हूँ तो मैं उसे ढूंढ सकती हूँ। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा रख कर भूल जाऊँ जिसका मुझे कुछ याद नहीं कि मैं एक्चुअली मैं रख कर क्या भूल गई, तो मैं उसे ढूंढ कैसे सकती हूँ। ढूंढा तो उसी चीज़ को जा सकता है जिसका कुछ परिचय हो कि मैं रख कर क्या भूली हूँ। तो ये सारे एग्जाम्पल्स ये बतलाते हैं कि पहले प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या ये समझा जाए, बीमारी एक्चुअली है क्या ये समझा जाए, तो ही हम सही ट्रीटमेंट निकाल सकते हैं उस प्रॉब्लम को ठीक करने की। और प्रॉब्लम हम नहीं बता सकते, प्रॉब्लम मनुष्य नहीं बता सकता कि प्रॉब्लम क्या है। मनुष्य तो कहता है कि वो ज्ञानी है, मनुष्य तो अपने अहंकार में इतना पड़ा हुआ है कि वो तो कहता है कि वो पहले बंदर था और बंदर से उसका एवोल्यूशन हुआ है और आज वो होशियार मनुष्य बन गया है, एवोल्यूशन हो गया उसका, वो इवॉल्व्ड है। लेकिन अगर परमात्मा क्या कहते हैं हमें ये जान पड़ेगा तो हमें अपने आप पर हंसी आएगी। परमात्मा कहते हैं कि आज मनुष्य बंदर बन गया है, और बंदर ही नहीं, बंदर से भी बदतर हो गया है। तो परमात्मा तो कहते हैं कि मनुष्य आज बंदर हुआ है, इसका मतलब पहले कभी होशियार था। और मनुष्य कहता है कि वो पहले बंदर था और अब इवॉल्व होकर होशियार हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य कुछ नहीं जानता, मनुष्य प्रॉब्लम को नहीं जानता, परमात्मा प्रॉब्लम को जानते हैं, क्योंकि परमात्मा जागती ज्योत है। उसी पर विश्वास किया जा सकता है जो कभी भी पतित नहीं बनता, जो कभी भी सोता नहीं, जिसकी कभी रात नहीं होती, हमेशा उसकी दिन रहती है और उसी से हम सब आत्माओं की दिन होती है। तो परमात्मा हमें बतलाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम भूले हुए हैं कि मैं कौन और मेरा कौन। वास्तविकता मेरी कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, ये भूल कर मैं जो इनकी रिप्लेसमेंट्स बनाए हुए हूँ, ये बीमारी है। तो मैं रिप्लेसमेंट्स क्या बनाए हुए हूँ, मैं ये बनाए हुए हूँ कि जो मैं वास्तविक मेरी मैं कौन हूँ ये भूल कर मैं ये जो शरीर खुद को समझती हूँ, ये बीमारी है, ये अज्ञानता है, ये झूठ है कि मैं ये शरीर हूँ। और ये जो मैं समझती हूँ खुद को शरीर, ये बीमारी है। और इसी के आधार से जिसको मैं मेरा कहती हूँ वो भी एक्चुअली में झूठ है, क्योंकि उसका आधार भी मैं ये शरीर ही लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये बच्चा, ये शरीर मेरा है,
ये अज्ञानता है। मैं कहती हूँ कि ये पति या मेरी ये पत्नी, ये शरीर मेरा है। वो शरीर के आधार से जो मैं कहती हूँ कि ये मेरा है, वो अज्ञानता है। मैं कहती हूँ कि ये पिता शरीर मेरा है, ये शरीर जो है ये मेरा पिता है, और ये शरीर जो है ये मेरी माता है। ये अज्ञानता है। ये अज्ञानता है कि मैं कौन, मेरा कौन, ये भूला हुआ है, ये अज्ञानता है। और इस अज्ञानता से जो सिम्टम्स निकलते हैं वो विकार, वो सिम्टम्स हैं मोह, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जो मोह है वो उसका आधार है मैं कौन, मेरा कौन। ये शरीर मैं खुद को समझती हूँ, और इसी शरीर के आधार से मैं कहती हूँ ये मेरा शरीर, ये मेरा शरीर। तो ये मोह है, और मोह हमें बंधन में लाता है, हमें बांध देता है। लेकिन जो मैं हूँ वास्तविक में, मेरा स्वभाव कैसा है? मेरा स्वभाव है मुक्त, मुक्त पंछी हूँ मैं। अगर मैं मुक्त नहीं रह सकती, अगर मैं बंधन में रहती हूँ, तो वो मैं स्वभाव के विपरीत हूँ, और उससे अशांति ही फैलती है। अशांत मैं रहती हूँ, और मैं दूसरों को भी अशांति बांटती हूँ। और यही सभी आत्माओं का हाल इस धरती पर आज है। मोह एक विकार है, मोह एक बहुत विकराल सिम्टम है अज्ञानता का। दूसरा अज्ञानता का सिम्टम है, विकार है लोभ, और लोभ का आधार भी ये शरीर है। मैं कौन, मेरा कौन, जो झूठ समझा हुआ है उससे उत्पन्न होता है लोभ। मैं कहती हूँ कि मैं ये शरीर हूँ, और मैं कहती हूँ कि ये शरीर मेरा बच्चा है, ये शरीर मेरा परिवार है। और फिर मैं कहती हूँ कि मुझे इस शरीर को, जो ये शरीर है, क्योंकि मैं इसको खुद को समझती हूँ, और ये इस शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना है, तो 5 तत्वों को लाने से ही इस शरीर की नीड्स पूरी होती हैं। तो मैं कहती हूँ कि मुझे इसको सरवाइव करने के लिए मुझे धन कमाना होगा, और मैं ये नहीं देखती कि धन कैसे कमाना है, कितनी ज़रूरत है। मैं बस ये देखती हूँ कि मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे धन बहुत ज़्यादा चाहिए। एक ऐसा कुआं है जिसका पिट नहीं है, जिसका नीचे का हिस्सा नहीं है, कितना भी डालो भरता ही नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि मुझे ज़रूरतें पूरी करनी हैं, और अंत मुझे कुछ पता नहीं। मैं सोचती हूँ कि मुझे अपने बच्चों का और अपना इतना कमा लेना है कि मुझे लग्जरी से रहना है। मैं इतना कमा लेना चाहती हूँ कि जनरेशन्स पे जनरेशन्स मेरी भूख ना मरे, बल्कि कुछ इनको काम ना करना पड़े, ये सुरक्षित रहें, ये मौज में रहें, और इन्हें कुछ भी काम ना करना पड़े। तो मैं इनके लिए इतना कमा लेना चाहती हूँ कि 7 पीढ़ी बैठ कर खाएं। और ये लोभ है, ये लोभ एक बहुत विकराल विकार है, सिम्टम है अज्ञानता का। फिर परमात्मा कहते हैं कि तीसरा विकार है काम विकार, और काम विकार भी ये शरीर खुद को समझा हुआ है, मैं कौन, मेरा कौन, ये झूठ का जो नाटक चल रहा है हमारा माया का, ये उत्पन्न होता है, और ये काम विकार को उत्पन्न करता है। मैं कहती हूँ मैं ये शरीर हूँ, तो शरीर की नीड बोल देती हूँ कि काम विकार है, और ये एक विकार है, एक बीमारी है, बीमारी का सिम्टम है ये काम विकार। मेरी ऊर्जा, मैं जो हूँ वास्तविक में, उसके बिल्कुल विपरीत है। मैं जो मेरी वास्तविकता जो है उसके बिल्कुल विपरीत मैं जब उसको भूल कर मैं कहती हूँ मैं ये शरीर हूँ, तो उससे काम विकार उत्पन्न होता है, और वो मूर्छित स्थिति का सबसे नीचे का हिस्सा है, नीचे की स्टेट है।
ये ऐसा है जैसे एक एनिमल, जानवर, जिसमें कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। वो सिर्फ काम जानता है और भूख जानता है, शरीर को जानता है। वो चेतना और सोचने समझने की शक्ति उसमें नहीं होती। तो काम विकार एक जानवर की वृत्ति है। मैं जो हूँ, मैं बहुत पवित्र आत्मा हूँ, और उसके विपरीत काम वासना है। तो ये एक विकार है। चौथा विकार है अहंकार। अहंकार जो है वो सूक्ष्म है। जो ये 3 विकार हैं ये तो दिखाई देते हैं। मोह जो शरीर से उत्पन्न होता है, लोभ जो शरीर से उत्पन्न होता है, काम जो शरीर से उत्पन्न होता है, ये तो दिखाई देते हैं। लेकिन अहंकार दिखाई नहीं देता, ये बहुत ही सूक्ष्म होता है। ये ऐसा होता है जैसे एक गुब्बारे में हवा भरो और पफ पफ बड़ा होता रहे। ये अहंकार होता है। ये मेरे दिमाग में बैठा रहता है और बहुत सूक्ष्म होता है। इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो परमात्मा कहते हैं कि अहंकार कैसा दिखता है। अहंकार ऐसा दिखता है जैसे मैं कहती हूँ कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं बड़ी हूँ, दूसरे छोटे हैं, मेरा पद दूसरों से बड़ा, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी, मैं ज़्यादा, मेरा बड़ा घर, मेरी बड़ी सिटी में मैं रहती हूँ, मेरा देश दूसरे देशों से बेहतर है, मेरा परिवार दूसरों से ज़्यादा संपन्न है। बस मैं को बड़ा करता है अहंकार। और अहंकार ऐसा होता है जैसे दुनिया में कहते हैं कि आई एम बेटर, आई एम, ये ऐसा है कि मैं अच्छा नहीं बल्कि मैं बेहतर हूँ। बनना तो हमें अच्छा है, लेकिन हम अच्छे को रिप्लेस कर दें जब बेटर से। इसमें रिलेटिविटी होती है, दूसरों से कंपैरिजन, दूसरों को दिखाना कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, ये अहंकार होता है। फिर 5वां विकार होता है क्रोध। और क्रोध जो है वो इन 4 विकारों, जब ये 4 विकार हिलते हैं, डुलते हैं, इन पे ठेस पहुँचती है। जो ये झूठ की दीवार, माया जो हमने बना रखी है, बबल, जिस बबल, झूठ की बबल में जब हम रहते हैं, जब ये थोड़ी सी हिलती है, डुलती है, तो क्रोध आता है। क्रोध एक ऐसा सिम्टम है, ऐसा विकार है जो ये इत्तिला करता है कि जो ये 4 विकार हैं ये अति पर हैं, ये अपनी हाईएस्ट स्टेज पर पहुँचे हुए हैं। बीमारी अति पर पहुँची हुई है, तब क्रोध आता है। और क्रोध ये हमें बतलाता है कि हमारी बीमारी अति तक पहुँच गई है। तो क्रोध एक बहुत ही बड़ा विकार है। तो ये सारे विकार जो हैं, सिम्टम्स जो हैं, बीमारी, इससे ये सिम्टम्स हैं, ये बीमारी नहीं है एक्चुअली में। बीमारी तो है कि मैं कौन, मेरा कौन, ये वास्तविकता भूल कर मैं जो झूठ में मैं कहती हूँ कि ये मेरा शरीर, और इस शरीर से आधारित मैं कहती हूँ ये सब मेरा, ये अज्ञानता, ये बीमारी है। अंधेरा ही बीमारी है और प्रकाश निवारण है। प्रकाश ज्ञान, ज्ञान कहते हैं ना, प्रकाश है, होता है ज्ञान। तो ज्ञान बीमारी स्वास्थ्य है, बीमार स्वास्थ्य ज्ञान है, और बीमारी अज्ञानता, ये झूठ में रहना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि वास्तविक में मैं कौन, मेरा कौन। तो हम फिर से मिलेंगे, और अगर ये ज्ञान हमें, हमारे दिल को छूता है, अगर इसमें सत्यता नज़र आती है, अगर इसको लगता है कि इसको अगर मैं सीख लूँ तो मेरे भाग्य के सितारे खुलेंगे, तो अपने नियरेस्ट सेंटर पर, ब्रह्म कुमारी इसके नियरेस्ट सेंटर पर जाकर ज्ञान ज़रूर लें, क्योंकि ये ज्ञान खुद परमात्मा दे रहे हैं। परम पिता परमात्मा, हम आत्माओं के पिता निराकार स्वयं ये ज्ञान
हमें दे रहे हैं और वो इसी समय पर आते हैं। तो ये ज्ञान नियरेस्ट सेंटर पर जाकर ज़रूर लें। तो हम फिर से मिलेंगे और डिस्कस करेंगे मैं कौन, मेरा कौन। ओम शांति।